हेलो गाइस, तो आज हम आपको ओरिजिन स्टोरी बताने वाले हैं डॉक्टर विक्टर वॉन डूम के बारे में, जो मार्वल का एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सुपर विलन है। और वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो गैलेक्टस तक को हरा चुका है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो हमारे इस चैनल इन्फिनिटी जेड जोन में आपको इसी तरह अच्छे कंटेंट्स देखने को मिलते हैं। तो हमारे इस चैनल इन्फिनिटी जेड जोन को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन भी जरूर से दबा लेना, ताकि इसी तरह अच्छे कंटेंट्स आपको मिलते रहें। तो लेट्स स्टार्ट द डॉक्टर डूम्स ओरिजिन। तो कहानी शुरू होती है एक विलेज से, जो विलेज ज्यादा अमीर तो नहीं होता और वहाँ पर ज्यादा खाना ना तो कपड़े ना तो अनाज, वो सब भी कुछ नहीं होता है। इसीलिए वहाँ के आदमी लोग जल्दी मारे जाते हैं और वहाँ पर ज्यादा बीमारी आती है। वो बहुत ज्यादा कर्स्ड जगह है, यानी कि वो मेफेस्टो के कारण कर्स्ड होता है वो जगह और वो विलेज। और वहीं पर जन्म होता है विक्टर वॉन डूम का, विक्टर का। और उसके फादर और उसकी मम्मी बहुत अच्छे होते हैं और विक्टर को अच्छी परवरिश बचपन से ही मिली होती है, इसीलिए वो एक अच्छा आदमी होता है। वो हर तरह के जानवरों को बचाता है, हर तरह के इंसानों की मदद करता है। तो पर उसकी मम्मी काला जादू करती है, क्योंकि अब उसकी मम्मी को पता चल गया होता है कि उसका विलेज अब बचने नहीं वाला और अब उसका विलेज में जितने भी लोग हैं वो सब मरने वाले हैं। इसीलिए उसके मम्मी काला जादू का यूज करती है, वो जो कि मेफिस्टो को खुश करने के लिए होता है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमन है। और उसे जब खुश करने के लिए सब यूज किया जाता है, तब उसे बहुत सारी मैजिकल पावर्स भी मिल जाती है। और वो मैजिकल पावर्स इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो मरे हुए लोगों को भी दोबारा से जिंदा कर सकती है, यानी कि उसके पास रिजरेक्शन की एबिलिटीज आ जाती है। वो यानी कि स्कारलेट विच से भी थोड़ी सी ज्यादा वीक है, पर वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और विक्टर को भी इससे फायदा होने वाला था, क्योंकि विक्टर भी वो सब सीख रहा था और विक्टर को पता था कि मम्मी अगर ये ज्यादा करेगी उसकी मम्मी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसीलिए उसके फादर और वो जाकर उसकी मम्मी को रोकने की कोशिश करते हैं, पर उसकी माँ उसके फादर को उल्टा जवाब देती है कि ये काला जादू बहुत अच्छा है और इससे हमारी विलेज की फ्यूचर बहुत अच्छी होगी और इससे विक्टर को भी ज्यादा फायदा होगा। पर उसके फादर कहते हैं कि काला जादू अब ज्यादा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेफिस्टो जैसा डीमन बहुत बुरा है और वो हम सबको मार डालेगा एक दिन, अगर उसने तुम्हें गलती से भी पोजेस्ट कर लिया तो। वो कहती है कि मैं काला जादू में बहुत सालों से एक्सपर्ट हूँ, इसीलिए मुझे मेफिस्टो पोजेस नहीं कर सकता, क्योंकि अगर गलती होगी तभी मेफिस्टो मुझे पोजेस कर पाएगा और मुझसे कभी गलती नहीं होती। और ये कहकर वो दोबारा से काला जादू करने लगती है। तो एक दिन यही उससे गलती हो जाती है, इसीलिए मेफिस्टो उसे पोजेस कर लेता है। और वो जब पोजेस होता है, जो गिने चुने आदमी थे उस विलेज में, उसे भी वो मार डालती है वो औरत, यानी कि विक्टर की माँ। तो विक्टर की माँ को जब होश आता है तब वो देखती है कि सब लोग मरे पड़े हैं और वो अपने काला जादू से दोबारा याद करने की कोशिश करती है कि क्या हुआ था। तो जब उसे पता चलता है कि क्या हुआ था, तब उसमें दिख जाता है कि वो सब मेफिस्टो ने उसे बुरी तरह पोजेस कर लिया था और वो ये सब करवाना चाहता है विक्टर की माँ से। तो अब जो होता है, सारे विलेजर्स, जो गिने चुने विलेजर्स थे जो दूर है, वो सब विक्टर की माँ के पीछे पड़ जाते हैं और उसे मार देते हैं। जब विक्टर और उसके पापा बहुत दूर थे और वो जब वापस आए विलेज में, तब उसे दिख जाता है कि उसकी माँ मर चुकी होती है। इसीलिए उसके विलेजर्स को वो मारने पड़ जाते हैं उसके पीछे, पर वो दोनों इतने काफी नहीं होते कि वो विलेजर्स को हरा दे। तो विलेजर्स पर उन पर ज्यादा हावी होने लगते हैं, इसीलिए उन्हें वहां से भागना पड़ता है। तो वो जब वहां से भाग जाते हैं, तब वो एक गुफा में जाकर छुप जाते हैं बहुत ही दूर, पर विलेजर्स उनका पीछा नहीं छोड़ते और वो गुफा भी ढूंढ निकालते हैं। पर ये रात को ही विक्टर ने देख लिया था, इसलिए उसके पापा और वो सुबह ही निकल चुके होते हैं। और सुबह आते हैं जब विलेजर्स, तब वहां पर कोई नहीं होता है। तब विलेजर्स बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक बार उन्हें विक्टर मिल जाता है। जब विक्टर उन्हें मिलता है, तब उसके फादर उसे बचाने आ जाते हैं। तो उसके फादर उसे लेकर दूर भागते हैं। और वैसे ही एक ठंड में, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी उस वक्त, तो वैसे ही एक ठंड में विक्टर और उसके फादर बैठे होते हैं,
यानी कि वो उस ठंड में विलेजर्स नहीं आ सकते। पर विक्टर की फादर की भी इसी से डेथ हो जाती है फ्रीज होकर, क्योंकि वो विक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत गर्म और एकदम सिकुड़ कर बैठा होता है, पर उसके फादर के ऊपर सारी ठंड आ रही होती है, इसीलिए वो फिर मारा जाता है। तो विक्टर इसलिए बहुत गुस्सा हो जाता है और विक्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि विलेजर्स और उस डीमन की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तो फिर जब वो बड़ा होता है वो फैसला करता है कि अब वो उन विलेजर्स से बदला लेगा। तो वो विलेजर्स से जब बदला लेता है वो चुप चुप कर रात को एक एक को मारने लग जाता है और वो उस तरह से उस विलेज को पूरी तरह से खत्म कर देता है। तो फिर वो एक्सपेरिमेंट्स और अपने जादू की मदद से ऐसे ऐसे गैजेट्स बनाता है, क्या भगवान भी नहीं उसके बारे में सोच सकते। भगवान में भी इतने दिमाग नहीं कि उस विक्टर वॉन डूम के गैजेट्स को बनाए। और विक्टर वॉन डूम एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट बीइंग बन जाता है अपने पूरे अर्थ का। तो फिर इसीलिए उसे यही सब देखकर अमेरिका के बहुत सारे साइंटिस्ट उसे अमेरिका पढ़ने के लिए बुलाते हैं। जब वो अमेरिका पढ़ने जाता है तब उसे एक मौका होता है अपनी माँ की मौत का बदला लेने का उस मेफिस्टो से। तो वो फिर एक ऐसा गैजेट बनाता है जिससे वो मरे हुए लोगों की दुनिया में पहुंच सके। और जब वो गैजेट पूरी तरह से बन जाता है तब वो मिलता है रीड रिचर्ड्स से। रीड रिचर्ड्स जो होता है विक्टर को दिमाग में टक्कर देने लगता है। यही बात विक्टर को कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं आई थी, इसीलिए फिर वो जब डिवाइस बनाता है वो और अपने सर में लगा देता है। वो एक्समैन के प्रोफेसर एक्स में जो हेलमेट पहना हुआ है उसी की तरह दिखता है, वो जो एलिमेंट म्यूटेंट्स को ढूंढने का, वैसे ही कुछ है ये डिवाइस भी। तो ये डिवाइस जब उसके अपने सर में लगाता है तब वो अपनी सोल मरे हुए लोगों की दुनिया में प्रेजेंट कर लेता है, यानी कि वो वहां पहुंच जाता है। फिर वहां पर पहुंचकर उस डीमन से लड़ता है, पर विक्टर हार जाता है और उसकी माँ की सोल और भी ज्यादा बुरी तरह से कैद हो जाती है और उसकी माँ को डीमन बुरी तरह टॉर्चर करने लगता है। तो ये सब देखकर विक्टर को बहुत दुख होता है और विक्टर लाख कोशिश करता है उसे रोकने की, उस डीमन को रोकने की, पर वो डीमन हमेशा ही उसे मारने लगता है। और इसी तरह डीमन एक बहुत ही जोरदार हिट देता है विक्टर को, जिसकी वजह से उसकी मशीन ब्लास्ट हो जाती है और उसकी सोल रियल वर्ल्ड में दोबारा से वापस आ जाती है। तो जब मशीन ब्लास्ट होती है विक्टर को एक बहुत गहरा घाव लगता है और उसका चेहरा भी थोड़ा जल जाता है। यही सब सोचकर विक्टर को बहुत बुरा लगता है, वो अपने माँ को भी बचा नहीं पाया और उससे इतना गहरा घाव भी लग गया और इसीलिए सब उसे निकाल दिया जाता है उस इंस्टीट्यूट से, यानी कि उस यूनिवर्सिटी से उसे बुरी तरह से निकाल दिया जाता है। और तब वो बहुत ज्यादा और भी दुखी हो जाता है और फिर वो शाओलिंग मॉन्क्स की ट्रेनिंग में जाता है हिमालय पर। जब वो हिमालय पर जाता है वो वहाँ पर उसे शाओलिंग मॉन्क्स मिल ही जाते हैं। तो शाओलिंग मॉन्क्स बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो एक पहला मॉर्टल है जो यहाँ तक पहुँच पाया है और शाओलिंग मॉन्क्स इसीलिए उसे अपनी सारी नॉलेज दे देते हैं। सारे जो सीनियर शाओलिंग मॉन्क्स थे उसे अपनी नॉलेज देने लगता है, जिसमें एडेड है फायर मैनिपुलेशन, वाटर मैनिपुलेशन, अर्थ मैनिपुलेशन, एयर मैनिपुलेशन। ये सारी एबिलिटीज उनके पास होती है और ये सारी एबिलिटीज जब उसके पास होती है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और अनदर व्हाइट मैजिक और ब्लैक मैजिक दोनों का ही उसके पास अब नॉलेज होता है। तो अब वो अपने लिए एक ऐसा आर्मर बनाता है जो उसकी ताकत को और बहुत ज्यादा गुना बढ़ा देगा। और जब वो आर्मर पूरी तरह से बन जाता है तब विक्टर दोबारा लाटवेरिया जाता है अपनी पेरेंट्स की मौत का बदला लेने के लिए। जब विक्टर वहां जाता है दोबारा अपनी पेरेंट्स की मौत का बदला लेने के लिए और तब वहां पर पूरी लाटवेरिया को कब्जा कर ले लेता है और वहां का किंग बन जाता है। तब उसका नाम पड़ता है डॉक्टर विक्टर वॉन डूम, यानी कि डॉक्टर डूम। यहाँ पर खत्म होती है डॉक्टर डूम की ओरिजिन स्टोरी। आप कितने एक्साइटेड हो इस जैसे बहुत ज्यादा पावरफुल और स्पेशल कैरेक्टर को MCU में देखने के लिए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अब बात कर लेते हैं डॉक्टर डूम की थोड़ी बहुत पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। तो उसका आर्मर उसे उड़ने और उसकी ड्यूरेबिलिटी और उसकी स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा इनहेंस कर लेता है और फिर उसके पास मैजिकल एबिलिटीज भी होती हैं और उसके पास साइंस का बहुत तगड़ा नॉलेज भी होता है। इस सब की वजह से डॉक्टर डूम एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल विलन है। तो आप अब हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इसे सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे इस चैनल इन्फिनिटी जेड जोन में,
ताकि आपको इसी तरह ऑसम कंटेंट्स देखने को मिले। तब तक के लिए गुड बाय।